18वीं लोकसभा जो कि अभी हाल ही में संपन्न हुई थी, जिसका चुनाव संपन्न हुआ था, उसमें एनडीए यानी कि जो बीजेपी लेड पार्टी थी, उसमें एनडीए के घटक दल के रूप में राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की पार्टी शामिल थी। और इस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और घटक होने के नाते सरकार में भी भागीदारी है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिस विषय में हम बात करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मेराजुद्दीन ने पार्टी के जो महासचिव का पद था उससे और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं वीके वत्स। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने का कारण बताया है कि जयंत चौधरी अपने पिता और अपने दादा की पार्टी की विचारधारा से भटक गए हैं। और उन्होंने एक और विचित्र सा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी बीजेपी से खौफ में है। और खौफ में क्यों ना हो, जैसी चर्चाएं आती हैं कि बाकी पार्टियां भी खौफ में हैं और वह तानाशाही का आरोप लगाती हैं। शायद कुछ ऐसी वजह डॉक्टर मेराजुद्दीन के भी समझ में आई होगी। तो उन्होंने कहा है कि इन्होंने बीजेपी के साथ जो गठबंधन किया है वह बीजेपी से इनके खौफ को बताता है। लेकिन अब मेराजुद्दीन के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर मेराजुद्दीन मूलतः जो उनके विचार हैं वह कांग्रेस के करीबी हैं और अपने राजनीतिक पारी के रूप में उन्होंने सपा से, राष्ट्रीय लोकदल से और कांग्रेस से भी अपनी राजनीतिक पारियां खेली हैं। 1998 का जब लोकसभा चुनाव था तब उन्होंने अजीत सिंह जो कि जयंत चौधरी के पिता हैं, इनके खिलाफ सपा के टिकट से चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई थी और अजीत सिंह उस इलेक्शन में हार गए थे। तो ये डॉक्टर मेराजुद्दीन ने आरोप लगाया है कि अजीत सिंह की पार्टी और चौधरी चरण सिंह की पार्टी जो राष्ट्रीय लोकदल है उसकी विचारधारा से जयंत चौधरी भटक गए हैं और आज वह उस पार्टी के साथ मिले हुए हैं जिस पार्टी पर उन्होंने तथाकथित आरोप लगाया कि दलित, अल्पसंख्यक और किसानों के साथ जुल्म कर रही है ये पार्टी। जबकि जो राष्ट्रवादी तत्व हैं, जो 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 भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और ऐसे लोग जो राष्ट्र की चिंता निष्पक्ष राजनीतिक धरातल पर खड़े होकर करते हैं, उनको बीजेपी के कार्य समझ में आते हैं। कहीं भी वो अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है, किसान विरोधी नहीं है और कहीं भी दलित विरोधी नहीं है। शोषित वंचितों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी नजर में भारत में सिर्फ 4 जातियां हैं। उन्होंने कहा है हमारी नजर में युवा, किसान, श्रमिक और मजदूर और महिला, ये 4 उन्होंने जातियां बताई हैं। युवा, मजदूर, किसान और महिला, इन्होंने 4 जात बताई है। और उन्होंने कहा है कि हम इन 4 जातियों को लेकर चलते हैं और इन पर काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण तो बहुत क्लियर है। वह किसी प्रकार के जाति के बढ़ावा, जातिवाद के बढ़ावा में विश्वास नहीं करते किसी प्रकार का। और जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं, अगर किसी को लगता है तो वो सारी कार्रवाइयां किसी न किसी अपराध के बेस पर हुई हैं। अपराधियों के खिलाफ सिर्फ कार्रवाइयां की गई हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। अब उसकी चपेट में जिस भी वर्ग की तरफ से लोगों की भागीदारी अधिक होगी तो उनको कार्रवाई भी अधिक दिखाई देगी। तो डॉक्टर मेराजुद्दीन जो उनके पिता रहे हैं वह पद्मश्री प्राप्त रहे हैं और हकीम हनीफुद्दीन उनका नाम रहा है, सैफुद्दीन उनका नाम रहा है और वह आजीवन कांग्रेस में रहे हैं। तो अभी फिलहाल डॉक्टर मेराजुद्दीन ने यह क्लियर नहीं किया है कि वह किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनकी बातचीत से और उनके यह बताने से कि वो उनके पिता आजीवन कांग्रेसी रहे हैं और ऐसा बताने से यह लगता है कि उनकी कांग्रेस से जो करीबी है अब वह कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। इसके पहले ऐसा बताया जाता है कि 2017 में पूर्व केंद्रीय मंत्री के कहने पर डॉक्टर मेराजुद्दीन ने राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया था। फिलहाल उनके दिन इस पार्टी में पूरे हो गए हैं। उनको इसमें अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है और वह विचारधारा के आधार पर अपनी पार्टी और एनडीए के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। और उन्होंने जयंत चौधरी पर यह आरोप लगाया है कि जयंत चौधरी बीजेपी के खौफ में काम कर रहे हैं या एनडीए के घटक बने हुए हैं। लेकिन जहां आप एनडीए
के साथ राष्ट्रीय लोकदल को देखते हैं तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जयंत चौधरी की पार्टी, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, यह पार्टी दिन प्रतिदिन ऐसे लग रहा था कि रसातल में जा रही है। तो पार्टी को भी अपना भविष्य उस पार्टी के साथ जोड़कर मजबूत करना था, और मजबूत करना होता भी है। राजनीति में कोई स्थापित आदर्श नहीं होते, कोई स्थापित संकल्प नहीं होता कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। जबकि अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह ने ऐसा कहा था कि बीजेपी के साथ उनके विचारधारा नहीं मिलती है, वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। यह बात डॉक्टर मेराजुद्दीन ने भी कही है। और जयंत चौधरी को भी अपनी पार्टी का भविष्य देखना था, क्योंकि अगर लंबे समय तक अगर भविष्य या कहीं सत्ता प्राप्त नहीं होती है तो पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर होती चली जाती है। कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों में जाके अपना भविष्य देखने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो पार्टी का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जयंत चौधरी को कुछ फैसले लेने होंगे। जरूरी नहीं कि उस फैसले से पार्टी के सभी सदस्य या पार्टी के सभी कार्यकर्ता खुश हों या सहमत हो। तो यह स्थिति है और जयंत चौधरी की पार्टी की, और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मेराजुद्दीन ने पार्टी के सभी पदों से और अपने पद से, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस विषय में आपकी क्या राय है? राजनीतिक उथल पुथल चलती रहती है। अभी कुछ उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में भी बातचीत के बाण और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बाण और तंज तेजी से दिखाई दे रहे हैं। तो यह कुछ उथल पुथल चल रही है। इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।